नमस्कार साथियों, मैं जुड़ चुकी हूँ शोभा आपके साथ फिर से नया वीडियो लेकर, जिसमें हम करेंगे अपने पटवार जो सीधी भर्ती का पेपर हुआ था दिनांक 24/10/2021 को, उसका सोल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने पटवारी का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको सारे प्रीवियस पेपर जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे, वो करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना प्रीवियस पेपर है 24/10/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर सोल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं उनका पेपर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। इससे पहले अगर आपने मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और मेरे पर्सनल अकाउंट से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप वहां उनसे जुड़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? यानी भेद अपने को जानना है, कौन सा युग्म सही नहीं है। ग्रह का क्या है? ग्राह है। आकार का क्या है? आकर। परिमाण का क्या है? परिणाम। पवन का क्या है? पावन। घर यानी इसका अर्थ भेद अपने को दे रखा है। ग्रह का क्या? घर। ग्राह का क्या होगा? घड़ियाल। अब अपने को यहाँ से सही नहीं है वो जानना है। आकार का क्या मतलब है? आकृति। और आकर यानी रचना। परिमाण का अर्थ है मात्रा और परिणाम का अर्थ है नतीजा। पवन का अर्थ है वायु और पावन का अर्थ है पवित्र। तो इसमें जो सही नहीं है वो क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसमें जो पावन है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसमें जो पावन है वो यहाँ पर सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अपन अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। किस विकल्प में विलोम युग्म है? कौन सा विकल्प है जिसमें विलोम युग्म है? खोट, खोफ, तीर्थ, तीखा, मरियल, मरीचि, द्रुत, मंद। इसमें कौन सा है जो विलोम युग्म है? द्रुत और मंद। डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। द्रुत मतलब तेज और मंद का मतलब धीरे। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है। दूध के दांत न टूटना, ज्ञान और अनुभव न होना, उम्र 7 वर्ष से कम होना, कमजोर होना या अस्थायी होना। तो दूध के दांत नहीं टूटना यानी जिसके दूध के दांत गिर जाते हैं वो बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी आदमी होता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न में से किसका संधि विच्छेद सही नहीं है? निम्न में से किसका जो संधि विच्छेद है वो सही नहीं है? गुरुपदेश, गुरु धन उपदेश, सप्तर्षि सप्त धन ऋषि, अत्यावश्यक अति धन आवश्यक, षडानन सठ धन आनंद। तो इसमें कौन सा जो है सही नहीं है? तो इसमें ये सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। गुरुपदेश में तो क्या आ जाएगा? दीर्घ संधि आ जाएगी। सप्तऋषि में क्या आ जाएगा? इसमें अति धन आवश्यक में क्या होगा? ये आएगा आपका अति छोटा आएगा, अति धन आवश्यक फिर आएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? 29 वर्तमान। बी ऑप्शन है भुलक्कड़, हसोड़ा। फिर सी ऑप्शन आपका फिलहाल और अधकचरा, सुभाषिन और अभिमानी। तो इसमें जो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है वो कौन सा आपका? सुभाषिस और अभिमानी। इसमें इक तो प्रत्यय है, सुभाषिक में इक प्रत्यय, सुपसर्ग, इसमें अभि उपसर्ग और मानी ई प्रत्यय इसमें भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। छठा क्वेश्चन है, रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? रेल भाड़ा कौन से समास का उदाहरण है? तो रेल का भाड़ा, इसमें कौन सा आ रहा है? इसमें रेल का भाड़ा, तो इसमें तत्पुरुष समास आ जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला 7वां क्वेश्चन आ रहा है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। राधा, कमला, हरिप्रिया। सेकंड ऑप्शन है वस्त्र, वसन, पट। थर्ड है लहर, तरंग, हिलोर। और चौथा है मोक्ष, केवल्य, मुक्ति। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा रहेगा? पर्यायवाची नहीं है। राधा, कमला, हरिप्रिया ये इसमें सही नहीं है।
तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। निम्न में से शब्दों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो शब्द हैं उन पर विचार कीजिए। इसमें सभी शब्द जो शुद्ध हैं उनकी अपने को चर्चा करनी है। सांप्रदायिक, न्यायाधीश, पारिश्रमिक और अभिषेक। तो इसमें जो सभी शब्द शुद्ध हैं, किस विकल्प में, जो अपने को ऐसा विकल्प छांटना है जिसमें सभी शब्द शुद्ध हों। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? सांप्रदायिक आपका सही रहेगा और न्यायाधीश आपका सही रहेगा। अभिषेक में से षटकोण वाला से आएगा और परिश्रमिक आएगा, इसमें पारिश्रमिक नहीं आएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? व्याकरण की दृष्टि से देखना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। सूर्य पूरब पर उगता है, राम रोटी खाया, मैंने भागवत गीता पढ़ा है, आज मुझे बाजार जाना है। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर राइट कौन सा रहेगा? मुझे आज बाजार जाना है। सूर्य पूरब में उगता है, पर नहीं होगा यहाँ पर। राम ने खाना खाया या रोटी खाई, मैंने भागवत गीता पढ़ी है। यहाँ क्योंकि स्त्रीलिंग आ रहा है तो यहाँ पर अपने को ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसके आगे आ रहा है आपका, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? पति धर्म ही जिसका व्रत हो, तो ये कौन आएगा? पतिव्रता। शोक की शुरुआत शोकांत, सुंदर आकार वाला सुडोल, हिंसा करने वाला हिंसक। तो यहाँ पर जो अपना सही आंसर रहेगा वो सार्थक नहीं है। जो सही आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? इन्फोर्समेंट, अप्रभावशाली होना, मलदमिस्ट्रेशन, व्यवस्थित प्रशासन, ओवरड्राफ्ट, अतिमात्रा और रिव्यू, पुनरावलोकन। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही रहेगा? पारिभाषिक शब्द सही है तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट रहेगा। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। रिव्यू का पुनरावलोकन आपका इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में एंडोर्समेंट का शब्द समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? इंडोर्समेंट का जो पारिभाषिक हिंदी शब्द है वो कौन सा सही है? तो पृष्ठांकन, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, मैं आपको हिंदी इंग्लिश का और मैं आपकी जो रीजनिंग है वो मैं आपको छोड़ रही हूँ, और बाकी जो भी आपके साइंस है इसके साथ कंप्यूटर है सारे मैं यहाँ से क्लियर करवा दूँगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 23 वाला क्वेश्चन करेंगे अपन अब। आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है, तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें रहेगा? तो मैलिशियस में जो विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता वो आपका ब्राउज़र रहेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। इसमें आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम कहाँ पर स्थित होती है? तो रैम कहाँ पर होती है? आपकी मदरबोर्ड में होती है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यूज़र के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा रहता है? तो यहाँ पर रहेगा फाइल। जो प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है वो आपकी रहती है फाइल। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो MS वर्ड में सभी को पता है अधिकतम जूम जो प्रतिशत है वो 500 होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा या वेब में वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? कौन सा या कौन से वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? तो यहाँ पर कौन सा रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, वर्ड परफेक्ट नहीं है, ये दोनों रहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड परफेक्ट दोनों। सी ऑप्शन इसमें भी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो इसमें क्या कहते हैं? वर्कबुक इसमें कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? यानी जब स्टार्टअप होता है कंप्यूटर तो उसमें कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर मेमोरी में अपना लोड होता है? तो यहाँ पर कौन सा रहेगा आपका?
ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे पहले आपका जो है कंप्यूटर में चालू करते समय लोड होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा एक उदाहरण नहीं है? तो डीवीडी रोम आपका इसमें एक उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े होते हैं कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेज ही इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, देख सकते हैं आप कहीं भी जाके चेक कर लीजिए आपका ऑथेंटिक पेपर और इसके साथ ऑथेंटिक आंसर मैं आपको यहाँ से करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जल्दी से जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं या जिस भी वैकेंसी में आपके कंप्यूटर है या फिर अदर सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, जो जीके है, तो आप सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 32, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस जो अपना नहीं है वो कौन सा आ जाएगा? माउस पैड, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा होता है? तो इसमें कौन सा रहेगा? डिबगिंग, यानी इसमें जो त्रुटियां हैं उनका पता लगाने या उनको सुधारने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो डिबगिंग इसमें होता है। 1 मेगाबाइट वास्तव में कितने किलोबाइट का होता है? तो ये सभी को पता है कितने, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना 35, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? तो कौन सा रहेगा इसमें? स्लाइड सॉर्टर, ये आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा एक एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? निम्न में से कौन सा एक पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? तो इसमें कौन सा रहेगा अपना? माउस एक जो पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस इसमें हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, डीटीपी एक कंप्यूटर संप्रेषण है, इसका सामान्यतः अर्थ क्या होता है? तो डीटीपी आपका एक कंप्यूटर संक्षेपण है, तो इसका सामान्यतः अर्थ क्या होता है? तो इसमें अर्थ आपका क्या होगा? अर्थ रहेगा अपना डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये आपका इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ये अपने कंप्यूटर के कंप्लीटली क्वेश्चन होते हैं। इससे आगे अपन जीके के पार्ट पे चलते हैं। जीके का पार्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम है? तो कौन सा रहेगा इसमें जिसमें वन सर्वाधिक हैं? इसमें रहेगा अपना एमपी का पार्ट जो है जिसमें सर्वाधिक वन होते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के 15 एग्रो क्लाइमेट्स यानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्न में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किसको किया गया है? राजस्थान का जो शुष्क क्षेत्र है, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है शुष्क क्षेत्र, उसको इसमें वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, असम की जलवायु कैसी है? असम की जलवायु सभी को पता है कैसी है। असम की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इससे आगे आ रहा है, बाणसागर पनबिजली परियोजना कहाँ पर है? बाणसागर पनबिजली परियोजना आपके एमपी में है, एमपी में आपके मध्य प्रदेश में है। ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें रहेगी आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जो एमपी से होती हुई गुजरती है। ये आपके गंगीय मैदान को और दक्षिणी पठार को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में शोक व नुब्रा घाटियाँ पाई जाती हैं? भारत के कौन से क्षेत्र में शोक और नुब्रा घाटियाँ पाई जाती हैं? तो सभी को पता है आपके लद्दाख क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, इनको सम्मिलित करना है, अपने को शॉर्ट कर देती हूँ ताकि दिख अच्छे से जाए। सम्मिलित करना है तो देखते हैं क्या रहेगा। गुरु शिखर कहाँ रहेगा? धूपगढ़ किसके साथ आएगी? डोडा बेटा किसके साथ आएगा? और सासिर कांगरी किसके साथ आएगी? तो सभी को पता है किसके साथ, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। ये आपका, हाँ यहाँ तक खूब है, देखते हैं कौन सा सही रहेगा आपका इसमें। तो गुरु शिखर आपको सभी को पता है अरावली पर्वत श्रृंखला में है। धूपगढ़ सभी को पता है आपकी सतपुड़ा में है। फिर इसके बाद डोडा बेटा किस में है?
विंध्याचल में, और सासर कागरी ये नीलगिरी में आ जाएगी। तो ये देख लो आपका कौन सा मिल रहा है, 5 2 3 1 है, ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तन करने की। किसको परिवर्तन करने की? डायनेमो एक युक्ति है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की ये युक्ति है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब व कमरे के तापमान पर तरल द्रव होते हैं? तो कौन से होते हैं? ब्रोमाइन, आपका यहाँ पर रहेगा ब्रोमाइन एक रहेगा आपका मरकरी, यानी बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर। 46 में बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ब्रोमाइन और मरकरी दोनों ये है मानक ताप पर कमरे में द्रव के रूप में या तरल के रूप में रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, जठर शोथ गैस्ट्राइस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? जठर रस यानी किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये अपने उदर यानी पेट को आपके प्रभावित करता है। इससे आगे आ रहा है आपका, मानव शरीर में कितने मेरुतंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? मानव के शरीर में कितने मेरुतंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है कि मानव शरीर में 31 मेरुतंत्रिका जो है युग्म पाए जाते हैं। मशरूम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या रहेगा आपका? एक कवक होता है मशरूम। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज व फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये है जाइमेज, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। देख सकते हैं हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं बहुत ही कम टाइम में। 16 मिनट में आपके जो हैं 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको जल्दी जल्दी हर एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, ताकि आपकी तैयारी में कोई बाधा ना आए और आपको जो प्रीवियस पेपर का जो लेवल है वो भी पता लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, डीपीटी टीका कौन सी बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस 3 के लिए लगाया जाता है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सम्मिलित कीजिए, न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत। इसमें कूट शब्द दिए हैं अपने को, इसमें किसका रहेगा? तो सभी को पता है योग है पतंजलि का रहेगा। फिर इसके बाद में एक अगर आपको पता लग गया तो आपको अब इसमें देख सकते हैं ये 2 ऑप्शन तो अपने कट चुके हैं, बचे अपने पास 2। अगर इसमें एक भी आपको और आता है तो आपका सही हो जाएगा। अब इसमें न्याय रहेगा आपका, तो न्याय किस में जाएगा? न्याय किसके साथ जाएगा? न्याय जाएगा आपके शंकराचार्य के साथ। तो इसमें देख सकते हैं कौन सा दूसरा ऑप्शन भी कट गया, तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर रह जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रह जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो दिल्ली में शासक जो आए थे सभी को पता है, सबसे पहले रजिया तो नहीं आया था, बाद में आया था, उससे पहले एक और आया था नसरुद्दीन, रजिया के बाद में आया था इल्तुतमिश। ये 2 ऑप्शन कट चुके अपने। इल्तुतमिश आया था, लेकिन इल्तुतमिश के बाद कौन आया था? तो इल्तुतमिश के बाद भी आपका रजिया आया था, तो डी ऑप्शन भी आपका कट चुका। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, जिसमें सबसे पहले आया इल्तुतमिश, फिर रजिया आया, फिर नसीरुद्दीन आया और फिर बलबन आया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न वक्तव्यों के विचार कीजिए। निम्न वाक्य हैं उन पर विचार कीजिए। अकबर ने राजपूतों से सहयोग व मित्रता की अपेक्षा की। कब की थी अकबर ने राजपूतों से मित्रता और सहयोग की अपेक्षा? तो अफगान विद्रोह को दबाने के लिए उसने ये की थी पहला तो। दूसरा इसमें कब की थी? मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए। और फिर कब की थी? भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जनजातियों को हराने के लिए। तो इसमें आपका कौन सा ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा? इसमें ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1800 में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? यानी हम्पी के जो भग्न अवशेष हैं उसको किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था? तो कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा ये लाया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, निम्न घटनाओं के जो सही क्रम है वो कौन सा रहेगा?
अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन का आगमन, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, और ये अगला है जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। तो ये कौन सा रहेगा आपका? तो इसमें रहेगा सबसे पहले जिन्ना द्वारा जो शिमला सम्मेलन को बर्बाद किया गया, फिर कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की गई, अंतरिम सरकार का गठन हुआ। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? सभी को पता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो संविधान की सभी को पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन से भारतीय संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को विलोपित कर दिया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा विलोपित कर दिया गया था। अब फिर आपका कूट, आजकल ये कूट शब्द बहुत ज़्यादा दे रखे हैं और आपको इसी प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। मिलान कीजिए, जाकिर हुसैन, RK वेंकटरमण और अब्दुल कलाम, इन तीनों को अपने कालक्रम के अनुसार आपको सेटल करना है। तो आपको कैसे करना रहेगा? यानी जाकिर हुसैन कब आए थे? तो जाकिर हुसैन आए थे आपके 1967 से 1969। ठीक है, इसके बाद तो ये कट गया, इससे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट अपने को मिल गया, 3 ऑप्शन कट गए, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर रह जाएगा। देख सकते हैं RK वेंकटरमण कब आए थे? तो ये आए थे 1987 से 92, और फिर अब्दुल कलाम आए थे 2000 से 2007 तक। तो बहुत इजी वे में आपको ये सोल्व करना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये आपका अगला क्वेश्चन है दो वक्तव्यों को अभिकथन A और तर्क R के रूप में चिन्हित किया गया। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अभिकथन कहता है कि A कहता है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। तर्क देता है R की न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उसकी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करती है। तो इसमें आपका जो सही अपना रहेगा वो कौन सा रहेगा? ए सत्य है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, लेकिन R असत्य है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर अपना सही रहेगा। इसके बाद में आ रहा है शोषण, ज्ञान, स्वास्थ्य और पोषण द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया गया। तो ये कब किया गया? नीति आयोग ने किया था। इसके आगे आ रहा है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। तो कब किया गया? 89वें जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्न में से किस अभिनेत्री ने 2019 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो किसने? कंगना रनौत ने ये जीता था। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्न में से कौन सा या कौन सी डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू की गई या की गई है जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं हैं? तो कौन सी रहेगी इसमें? तो अपनी रहेगी अपनी टोटल ये रहेंगी मोबाइल आधारित उमंग सेवाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और डिजी लॉगर। तीनों आपकी रहने वाली हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन आ रहा है फिर अपना RBI के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से 1 महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की उपलब्धता के लिए बैंकों पर प्रति ATM रुपए कितना दंड लगाया जाएगा? तो सभी को पता होना चाहिए कि कितना लगाया जाएगा। तो ये 10,000 आपका दंड रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्न में से कौन सा भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश है? तो कौन सा प्रथम? भारत का, यानी भारत का नहीं विश्व का, यहाँ पर लिखा गलत है, विश्व का आएगा। विश्व का कौन सा कोविड-19 का टीका पाने वाला प्रथम देश कौन सा रहेगा? तो ये आपका मालदीव रहता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है किन देशों के रेलवे ने संयुक्त प्रयासों
से बहाल हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी यानी फ्रेट ट्रेन नियमित रूप से फिर से शुरू की है, तो कौन से देशों ने किया? भारत और बांग्लादेश ने। सी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है फिर अपना, बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात कौन थे जिनका हाल ही में देहावसान हो गया? तो ये एक लेखक थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मरियप्पन थंगवेलु एवं शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीते थे, किस खेल से संबंधित हैं? तो ये ऊंची कूद यानी हाई जंप से ये संबंधित है। ए ऑप्शन सही रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा यानी हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले में हुआ है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, बाड़मेर में ये हुआ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपने पास है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की परोक्ष रूप से वर्चुअली अध्यक्षता की। यह सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? तो ये कौन सा रहेगा? 13वां संस्करण था ये। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, ये आपके रीजनिंग के आ चुके हैं, तो रीजनिंग मैं नहीं करवाऊंगी आपको, यहाँ से आपको रीजनिंग मैं नहीं करवाऊंगी। इसके साथ देखते हैं अगला, कोई अपना रह चुका हो तो ये आ चुके हैं अपने राजस्थान के जो हैं, हाँ, 56 का मैदान स्थित है। 56 का मैदान स्थित है, तो 56 का मैदान कहाँ स्थित है? सभी को पता है, 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो सहरिया जनजाति 12 जिले में निवास करती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब किया गया, यानी कब अलग करके इसका गठन हुआ था? तो ये हुआ था 12/7/1994 को हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, निम्न में से कौन से कछुआ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन थे? ये कोकिल देव आपके थे जिन्होंने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो जयपुर में स्थित है। निम्नलिखित में फिर से आपके कूट शब्द आ रहे हैं, देखते हैं क्या रहेगा। हमीरायण, वीरमायण और रघुनाथ रूपक है। इसमें आपका मैं सीधा बता देती हूँ आपको, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें हमीरायण है जो कब था? भाउंड व्यास द्वारा है। फिर आपका आएगा वीरमायण, ये बादर द्वारा। इसमें आप देख लीजिए, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। मैं ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करना चाहूँगी, इसलिए मैं आपको जल्दी से आपका जो पेपर है वो सोल्व करवा रही हूँ। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? 1857 में, हाँ 1857 में जो विद्रोह करने वाली पहली जो कौन सी थी? तो ये आपकी रहेगी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आपकी जो थी, जो पहली बगावत करने वाली थी। इससे आगे अपना आ रहा है क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है यानी जिसका मिलान ठीक से नहीं हुआ हो, वो कौन सा है आपका? अर्थुर्ना मंदिर बाड़मेर है, या हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा है, ये तो सही है। विभीषण मंदिर कैथून कोटा, ये भी सही है। हर्षनाथ मंदिर सीकर, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा जो असंगत है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ से, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें कौन सा रहेगा? सबसे पहले अजय राज आए थे, फिर अर्णोराज आए थे, फिर विग्रहराज चतुर्थ आए थे और फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फिर से कूट शब्दों में आपसे पूछ रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है? 131वां क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? फिर इसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। ये बहुत इजी सा सवाल है और उम्मीद करती हूँ शायद आप सभी को आता होगा। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद में है,
फिर केवलादेव वन्य जीव जो राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में है। फिर मरु उद्यान जैसलमेर में है और टाइगर रिजर्व सरिस्का में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? राजस्थान के राज्यपाल जो है लोक सेवा अध्यक्ष को निलंबित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कूट शब्दों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं। मेवात सर्किट, ब्रज मेवात सर्किट कौन सा है? शेखावाटी सर्किट कौन सा है? मरु सर्किट कौन सा है? और मेरवाड़ा सर्किट कौन सा है? तो ये भी बहुत इजी सा सवाल है, उम्मीद करती हूँ शायद सभी का सही हुआ होगा ये। तो इसमें कौन सा रहेगा? शेखावाटी जो है मेवात सर्किट सभी को पता है, अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर का एरिया जो आ जाता है वो ब्रज और मेवात का आ जाता है। फिर इसके बाद में आता है आपका, तो इससे देख लो ना आप, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो गया, तो 3 ऑप्शन तो आपके कट चुके हैं। तो इजी सा सवाल है कि आपका सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी शेखावाटी जो सर्किट है सीकर चूरू झुंझुनू आ जाता है। मरु सर्किट में जोधपुर जैसलमेर बीकानेर वाला आ जाता है। मेरवाड़ा में अजमेर मेड़ता नागौर ये सब आ जाता है। तो बहुत ईजी से कई तो सवाल ऐसे दे रखे हैं, लेकिन कूट शब्दों को देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर से बोलूँगी गाइस, अगर सभी को शेयर नहीं किया है तो सभी को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इजी वे में और बहुत ही स्पीडली मैं आपको पेपर सोल्व करवा रही हूँ, ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और बहुत ऑथेंटिक चीज़ आपको यहाँ से मिल रही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? में जो आपकी प्राचीन रियासत थी उसके संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? तो एक प्रकार की लाग या कर था, ये एक प्रकार की लाग और कर के रूप में इसको जानते थे। संत पीपा गुफा कहाँ है? संत पीपा जी की गुफा कहाँ है? तो सभी को पता है गागरोन में है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की जो कार्यपालक शक्तियां हैं उनसे संबंधित है? तो कौन सा रहेगा? अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो ये किसके? हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा? 1857 में की गई थी राजस्थान कला विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूची 101 को 2 से मिलाना है। फिर से वही आपका क्वेश्चन आ रहा है। फिर देखते हैं क्या है। गजनेर महल है आपका बीकानेर में। किराड़ू का जैन मंदिर है आपका, किराड़ू का जैन मंदिर, किराड़ू जैन मंदिर आ जाता है बाड़मेर में। और जगमाता मंदिर उदयपुर में। यानी 1 3 1 2 3 1 2 बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी द्वारा की गई थी। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो किसको बजाते हैं? भपंग को। किसको बजाते हैं? भपंग को बजाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है वो कौन से हैं? तो वो रहेंगे आपके जो राजस्थान के राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है वो आपके ये चारों रहेंगे। एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबार सिंह, जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? ये कच्ची मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। राजस्थान के लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया। न्यायमूर्ति I.D. दुआ राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे। तो इसमें कौन कौन सा आपका सही रहेगा? तो इसमें जो आपका सही है वो है पहला और दूसरा, दोनों सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा युग्म इसमें सही है? कौन सा युग्म इसमें सही है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी 1969, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 1982 या फिर राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी 1980। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का कालक्रम अनुसार सही क्रम है? तो सही क्रम अपने को यहाँ से देखना है, सही क्रम कौन सा रहेगा, कौन सा कालक्रम के अनुसार आपके सही रहेगा। तो इसमें आएगा आपका सबसे पहले शिवचरण माथुर, तो बाद में आए थे, इसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया, ये भी बाद में आए थे, हरिदेव जोशी सबसे पहले आए थे, फिर भैरव सिंह शेखावत आए थे, और फिर जगन्नाथ पहाड़िया आए थे, शिवचरण माथुर आए थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। अशोकाष्टमी मनाई जाती है, अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? तो सभी को पता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी मनाई जाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे एमडी कोराणी। एमडी कोराणी प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आता है, नीति निर्माण एक संयुक्त प्रयास होता है जिसमें बहुत सी संस्थाएं हिस्सा लेती हैं, उन्हें सम्मिलित कीजिए। संविधान होता है, संसद होती है, मंत्रिमंडल होता है, नीति आयोग होता है। तो इसमें क्या रहेगा, संविधान में कौन कौन शामिल होते हैं? संविधान में नीतियों का मुख्य स्रोत होता है, भारतीय संविधान है, प्रस्तावना निर्देशक सिद्धांत और प्रेरणा स्रोत होता है। तो संविधान तो ये हो गया। फिर आगे अपनी संसद, संसद में क्या होता है? सरकार द्वारा मुख्य नीतियां संसद द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। तो ये पहले में तीसरा, दूसरे में चौथा। तो अब देख लीजिए, पहले में तीसरा, दूसरे में चौथा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद मंत्रिमंडल में कौन आता है? नीति निर्माण के लिए जो मुख्य निकाय होते हैं वो आते हैं, और नीति आयोग में नीति निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये अपना जो पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलूंगी एक नया पेपर लेकर जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।